गिरिराज की शरण में। जप दान ध्यान होते गिरिराज की शरण में। जप दान ध्यान होते गिरिराज की शरण में। गंगा स्नान होते गिरिराज की शरण में। गंगा स्नान होते गिरिराज की शरण में। परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण। परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में। एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। आहे जीवन सफल तू कर ले गिरिराज की शरण में। जीवन सफल तू कर ले गिरिराज की शरण में। जीवन सफल तू कर ले गिरिराज की शरण में। जीवन सफल तू कर ले गिरिराज की शरण में। सागर सुयस की भर ले गिरिराज की शरण में। सागर सुयस की भर ले गिरिराज की शरण में। और संतों का संग कर ले गिरिराज की शरण। संतों का संग कर ले गिरिराज की शरण में। का संग कर ले गिरिराज की शरण में। संतों का संग कर ले गिरिराज की शरण में। जय हो पार कर ले गिरिराज की शरण में। भव सिंधु पार कर ले गिरिराज की शरण में। भव सिंधु पार कर ले गिरिराज की शरण में। भव सिंधु पार कर ले गिरिराज की शरण में। गोदान ध्यान 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 कर ले गिरिराज की शरण में। कीर्तन महान कर ले गिरिराज की शरण में। कीर्तन महान कर ले गिरिराज की शरण में। एक बार आजा गिरिराज की शरण में। एक बार आजा गिरिराज की शरण में महाराज की शरण में। गिरिराज की शरण में महाराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में। तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण बोलो गिरिराज महाराज की जय। बालकृष्ण लाल की जय। श्री राधा माधव सरकार की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वेदव्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की राजा परीक्षित जी महाराज की राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। यमुने महारानी की जय। गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। राधे जय जय श्री राम। राधे। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू रंग हो या
राजा गिरिराज की शरण में। गुरु गिरिराज महाराज की। 7 वर्ष के कृष्ण कन्हैया ने वर्षों से चली आ रही देवराज इंद्र की पूजा को बंद कराया और गिरिराज पर्वत की पूजा कराई। गिरिराज, गिरि माने पर्वत, पर्वतों के जो राजा हैं श्री गिरिराज महाराज। आप ही पूजें, आप पुजावें। एक रूप से भगवान कृष्ण पुजारी बनकर नीचे खड़े हैं और दूसरे रूप से पूज्य बनकर गिरिराज की शिला में अपना रूप दर्शा रहे हैं। देवराज इंद्र को पता चला कि वर्षों से चली आ रही मेरी पूजा को बंद करा दिया है कृष्ण ने, तो ब्रजवासियों को बहाने के लिए देवराज इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया है। घनघोर बादल छाए हैं ब्रजमंडल के ऊपर, मूसलाधार बारिश होने लगी। ब्रजवासी घबराए, बोले कन्हैया हमने तो 200 पहले ही नाई करी कि हमारे देवता की पूजा बंद मत करावे। हमारो देवता रुष्ट है गए, अब हमारी रक्षा कौन करेगो? भगवान कृष्ण बोले जाके हमने पूजा करी वो ही हमारी रक्षा करेगो, आप सब नेत्र बंद करो। और जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए हैं, सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। जैसे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए हैं, 7 वर्ष के कृष्ण कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली के नख पर धारण किया है। प्रभु ने गिरि को धारा, प्रभु का नाम पड़ गया गिरिधारी। बोलो गिरिधारी भगवान। कन्हैया ने गिरिराज को इकन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। ब्रजवासियों को बुला लिया, आ जाओ सभी आके नीचे। अब कोई डरवे की बात ना है, अब कोई घबरावे की बात ना है। समस्त ब्रजवासी, मैया यशोदा, बाबा नंद, ग्वाल वाल, ब्रज गोपी, सबने आए के गिरिराज की तरहटी में शरण ग्रहण करी है। समय व्यतीत भयो, 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, 7 दिन तक बारिश की थी इंद्र ने। तीसरा दिन जब होने को आया तो ब्रजवासी कन्हैया से बोले, अरे लाला, हम तो को 3 दिन आसों देख रहे हैं, एक अन्नी उंगली तेने गिरिराज के नीचे लगाए रखी है। एक काम कर, थोड़ी देर विश्राम कर ले, अपनो हाथ हटाए ले। कन्हैया बोले, ब्रजवासियों, यदि मैंने अपनो हाथ हटायो ना तो नीचे आ जाएंगे गिरिराज महाराज। ब्रजवासी बोले, ओहो, तो तूने ये समझ रखी होगी कि तेने अकेले नहीं उठाए रखे हैं। अरे हमारी हजारों छड़ी लगी हुई हैं, हजारों लाठी हमने लगाए रखी हैं, अपनी हथेली अपने कंधा लगाए रखे हैं। सभी ब्रजवासियों के मन में एक ही भावना है कि ये गिरिराज हम सबने उठा रखे हैं, हमने उठा रखे हैं, हमने उठा रखे हैं। संत इस कथा में अध्यात्म ढूंढते हैं और अध्यात्म ढूंढकर संत बताते हैं कि भैया, जैसे ब्रजवासियों को आभास हो रहा था कि हम सबने, हमने उठा रखे हैं गिरिराज, ऐसे ही आजकल प्रत्येक व्यक्ति जो घर का मुखिया है, जो घर का मुख्य सदस्य है, वो भी यही सोचता है कि घर रूपी गिरिराज को मैंने ही उठा रखा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भाई, घर का जो वडील होता है, जो मुखिया होता है, कहता है ना, अरे मैं हूं तो घर चल रहा है, मेरी बात तो सब बराबर हो जाएगा। जिस प्रकार का अभिमान संसारी व्यक्ति करते हैं कि घर को हम चला रहे हैं, संसार को हम चला रहे हैं,
विचार करो, जब हम नहीं थे तब भी घर चल रहा था, आज हम हैं तब भी चल रहा है, और हम नहीं रहेंगे तब भी चलेगा। इस जगत का नाम है संसार। संसरति इति संसारः, जो हमेशा सरकता रहे, जो हमेशा चलता रहे, जो हमेशा दौड़ता रहे, उसका नाम संसार। ब्रजवासियों के मन में अभिमान हुआ, लेकिन कन्हैया जिसके ऊपर कृपा करें, जिसको अपना बनाना चाहे ना, सबसे पहले उसके अभिमान का खंडन करते हैं। कन्हैया के मन में विचार आयो, ब्रजवासियों से बोले, अच्छा लाला ऐसी बात है तो एक काम करो, तुम सब गिरिराज जी को संभारियो, मैं अपनी उंगलियां नेक ढीली करूं, तनिक ढीली करूं। और कन्हैया ने सबको सावधान करके जैसे ही उंगली जरा सी ढीली की है, गिरिराज महाराज नीचे आने लगे। चट चट करके लाठी डंडे सब टूट गए। ब्रजवासी घबराए, लाला संभार संभार संभार, और कन्हैया ने पुनः धारण कर लिया है। बोलो गिरिराज धरण की। अब तो सबरे ब्रजवासी घबराए, आपस में एक दूसरे को देखने लगे। और कन्हैया ते बोले, लाला एक बात बता, हम हजारों ब्रजवासी, हजारों लाठी डंडे, हथेली, हाथ, कंधे, हम सब मिलके नहीं उठाए पाए, तेरी इकन्नी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई जो तूने अकेले ने गिरिराज जी उठाए लिए। अब कन्हैया चक्कर में पड़ गए। कन्हैया सोच रहे हैं, यदि मैं कहता हूं कि मैं भगवान हूं तो ये मानने वाले नहीं है। तो एक बार तो भगवान के मुख से निकल गया, बोले मैं तो भगवान हूं, या लिए उठाए लियो गिरिराज मैंने। तो मधुमंगल कमर पे हाथ धर के बोलो, बड़ो बने भगवान हमारे बीच में, तू भगवान है तो तेने ऐसो कौन सो काम करो। कन्हैया बोले, हम 6 दिन की तो पूतना मारी, 1 वर्ष के भाई सकटासुर मारो, 2 वर्ष के भाई तृणावर्त मारो, अघासुर बकासुर कितने राक्षस मारे। ब्रजवासी बोले, बड़ो आयो पूतना मारवे वारो, हमारे बीच में भगवान बने। अरे तेने पूतना मारी तो का भयो, बा मरी मराई में 5-10 लठिया तो हमने भी मारी। हाँ, भगवान बने हमारे बीच में, कछु सलई ना पड़े। सांची बता, तेरे अंदर इतनी शक्ति आई कहां से। तो कन्हैया बड़ा सुंदर जवाब देते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। मंजी बजाए वैसे तो प्रभु प्रत्येक गोपी के यहाँ जाकर माखन की चोरी किया करते थे। कन्हैया बारी बारी से सबके यहाँ जाते थे ना। और देखो एक बात आपको
यमुना के बाजे बाजे है मुरलिया यमुना के एक गोपी घर में चौका लगा रही थी गाय के गोबर से, और चौका लगाते लगाते जैसे ही कृष्ण की वेणु सुनाई दी तो गोबर के सने हुए हाथों से दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी भोजन बना रही थी और भोजन बनाते बनाते कृष्ण की वेणु जैसे ही सुनाई पड़ी दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। बाजी रे मुरलिया यमुना के तीर, बाजे बाजे है मुरलिया यमुना के तीर। मीराबाई का पद है, भक्तमती मीराबाई इसी कलिकाल में हुई कृष्ण की प्राप्ति की। मीराबाई कहती हैं दोनों हाथों से काली सेवा करते हुए श्री राधे। मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो, मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो। ये जो कथा कीर्तन सत्संग ये कन्हैया की बंसी ही है, कन्हैया की वेणु ही है। और आप लोग इतनी संख्या में यहाँ आके बैठे हो, क्या मिलता है आप लोगों को? है कोई पूछे क्यों आए हो? किसी के बुलाने पे आए? क्या जबरदस्ती कोई पकड़ के लाया? बोले नहीं जी, कृष्ण की कथा अच्छी लगती है बस इसलिए चले आए। कथा सुनने के लिए आए हैं। यही मीराबाई कहती है कि कृष्ण की वेणु को सुनने के लिए दौड़ पड़ती हैं सखियां, दौड़ पड़ती हैं। मुरली की धुन मेरो मन हरि लीनो, मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो। चित्त धरत नहीं चित धरत नहीं धीर। बाजी रे मुरलिया यमुना के तीर, बाजे बाजे रे मुरलिया यमुना के तीर। एक गोपी अपने ससुर को भोजन की थाली परोस रही थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। और भोजन की थाली परोस के जैसे ही जाने लगी ससुर जी को भोजन पवाने के लिए, जा रही थी कक्ष में ससुर जी के, लेकिन बंसी सुनाई पड़ी, भूल गई। जाना था ससुर जी के कमरे में, चली गई गौशाला में। और ससुर जी को जो भोजन की थाली देनी थी वो तो गाय के सामने रख दी, और गाय के सामने की जो लड़ामनी थी उठा के ससुर के सामने रख दी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भूल जाती है ना। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सागरी जामे दो न समाए। जब तक अपने आप को याद रखोगे भगवान समझ में नहीं आएगा। अपने आप को भूल जाओ परमात्मा समझ में आ जाएगा। कारो कन्हैया कारी कमरिया, कारो कन्हैया कारी कमरिया। कारो कन्हैया मेरो कारी कमरिया, कारो कन्हैया मेरो कारी कमरिया। कारो है यमुना को नीर, कारो है यमुना को नीर। बाजी रे मुरलिया यमुना, बाजे बाजे रे मुरलिया यमुना के तीर। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए श्री राधे। श्री
गिरधर नागर। एक गोपी अपने कक्ष में बैठ के श्रृंगार कर रही थी, तो महाराज नाक में पहनने वाली नथ कान में पहन ली, एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगा रही थी, इतने में बंसी सुनाई दी, दौड़ पड़ी। और जैसे ही दौड़ी ना, उसके पति ने देख लिया, हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रही है? स्वामी जी जाने दो ना, कृष्ण बुला रहे हैं। आपको बंसी सुनाई नहीं देती? पति कहता नहीं, मुझे सुनाई नहीं देती। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन गोपी कहती है आपको सुनाई नहीं देती क्योंकि आप फंसे हुए हैं संसार में, मुझे सुनाई देती है, मुझे जाने दो। पति कहता है रोज भाग जाती है, आज नहीं जाने दूंगा। ले जाके कमरे में बंद कर दिया, ताला लगाया, चाबी जेब में डाली, और जैसे ही पतिदेव मुड़े तो वही गोपी बाहर खड़ी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। खिड़की से झांक के देखता है तो भीतर भी है, बाहर देखता है तो बाहर खड़ी है। गोपी हाथ जोड़ के कहती है स्वामी जी आपका प्रेम इस शरीर से है, शरीर छोड़ के जा रही हूँ, खूब प्रेम करो इस शरीर से, लेकिन मेरी आत्मा के सच्चे पति तो भगवान कृष्ण हैं, उनसे मिलने के लिए आप मुझे रोक नहीं सकते। जैसे गौमुख से गंगा निकलती है अपने प्रेमास्पद सागर से मिलने के लिए, बीच में बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, ज्यादा बड़ा पहाड़ हो तो अपना रास्ता खुद बना लेती है, और छोटे छोटे पत्थर ढेले आए उनको तो धक्का दे के भगी चली जाती है, सागर में मिलती है। इसी प्रकार गोपियां दौड़ी चली आ रही हैं, दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए। जय हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चरण कमल पर सिया, चरण कमल पर से बाजी रे मुरलिया यमुना के बाजी, बाजी रे मुरलिया यमुना के तीर। बाजी बाजी रे मुरलिया यमुना के तीर, बाजी बाजी मुरलिया यमुना के यमुना के यमुना के मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो, मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो, चित्त धरत नहीं धीर, हाँ चित्त धरत नहीं धीर। बाजी रे मुरलिया यमुना के तीर। मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत रही। हरित दृश्यता दृश्यता बता, परिद्रता सब स्वामी चिन्मते, शरदुलासये साधु जात सरसि जो दया, श्रीम साधिसा सूरत नाथ ते सुखदा
जलाप्यया व्याघ्राक्षसा वरसभारुका वेदुताटका वृषभयात्मजा विश्वतो भया वयं रक्षिता नखलगोपिका नन्दनो भवा अखिलदेहा अन्तरात्मते विकलसारतो विश्वगुप्तये सकलदेवा सात्वाकुले विरचिता भयं विष्णुधूरते चरणदीसा संस्कृते भया करसरोरुहं पान्तकामिदं शिरसिदेना स्वीकराग्रहा भज जलाप्यं वीरयोषिता निज जलस्मयं वसनस्थितो भज सखे के करे सुनो जयरुहान्यं चारुदश्य प्रणतु
दात ते पर सिरकड़ा कुरे सीदती बिना कलेल कामने कांत रक्षति दीन परिचय नीलकुलते तेरा कभी मट सितद